असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। लेकिन हद तब हुई जब असदुद्दीन ओवैसी और भगोड़े जाकिर नायक ने मिले सुर मेरा तुम्हारा कर दिया। इसे लेकर जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया गया तो वो बुरा मान गया। एक कोई मलेशिया में एक साहब बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेता मैं, उन्होंने एक वीडियो डाल दी है। अब आरएसएस वाले बोल रहे, उन्होंने बोले तो तुम नहीं बोलते। मेरे सामने बोले, कोई पार्लियामेंट में मीटिंग में था, आप नहीं बोले, उन्होंने बोले मलेशिया से। मैं क्या बोलूं? बोले आप नहीं बोलेंगे। अरे मैं क्या बोलूं, बोलो। वक्फ बिल के पेश होने के बाद से ही मानो असदुद्दीन ओवैसी ने एक अभियान छेड़ दिया वक्फ बिल के खिलाफ। लेकिन सवाल ये, क्या असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ बिल का विरोध कर रहे हैं या इस बिल के विरोध की आड़ में कोई अलग मकसद, कोई अलग एजेंडा असदुद्दीन ओवैसी का है? एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी लोगों को वक्फ की संपत्ति छिन जाने का डर दिखा करके भ्रमजाल फैला रहे हैं, लेकिन वक्फ की संपत्तियों का सच क्या है ये आज डीएनए में आपको दिखाने जा रहे हैं। कल डीएनए में आपको दिखाया था कि कैसे वक्फ बोर्ड दिल्ली में हिंदू मंदिरों और शमशान घाटों पर अपना हक जता रहा है। आज आपको खुलासों की एक अगली कड़ी में दिखाने जा रहा हूं। आपको दिखाऊंगा कि वक्फ बोर्ड ने कैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए और डीटीसी बस स्टैंड की सड़क और यहां तक कि कूड़ेदान की जमीन को भी वक्फ की संपत्ति बताकर के दावा ठोका। आप देखिए जरा वक्फ की इस कब्जा नीति पर हमारी एक खास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये कैमरा मेरा है। चाचा ने जो कहा वक्फ बोर्ड वही करता है। जी हां, जिस तरह से चाचा ने जी मीडिया के कैमरे को अपना बता दिया, वक्फ बोर्ड ठीक उसी तरह से देश भर में किसी भी जमीन को अपना बता देता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस दफ्तर को वक्फ अपनी जमीन बता रहा। डीटीसी के इस बस स्टैंड पर भी वक्फ अपना दावा ठोक रहा है। मतलब हद है, इस सड़क को भी वक्फ बोर्ड अपनी जमीन करार दे रहा है। अब भला कोई मजाक चल रहा है क्या? वक्फ बोर्ड को यह कूड़ादान भी चाहिए। हरे रंग की कवर वाली इस किताब में ऐसे बेतुके दावे तस्वीरों के साथ छपे हैं। फैक्ट फाइंडिंग के नाम पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को सौंपी गई इस रिपोर्ट के पेज नंबर 34 को देखिए। वेस्ट दिल्ली का मंगलापुर स्थित मस्जिद बिलाल की तस्वीर छपी है और उसके ऊपर लिखा है, कब्रिस्तान के बड़े हिस्से को डीडीए, परिवहन प्राधिकरण, नगर निगम, स्थानीय लोगों और अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया। उन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कार्यालय, कॉलोनियां, मंदिर, सड़कें, बस टर्मिनल, कूड़ेदान आदि का निर्माण किया है। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का कहना है कि जो डीडीए दिल्ली में प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, उसी ने वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया। ये डीडीए का ऑफिस है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है। दिल्ली में चाहे फ्लैट्स हो, चाहे अन्य प्रकार के डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, दिल्ली विकास प्राधिकरण। लेकिन वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये जो ऑफिस बना हुआ है मंगलापुरी में डीडीए का, ये भी उनकी संपत्ति है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट ही कह रही है। और यहाँ तक कह रही है कि डीडीए ने तो उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करके अपना ऑफिस बनाया है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने न जाने किस आधार पर मंगलापुरी की इस सड़क पर भी अपना हक जता दिया। जिस सड़क पर अभी गाड़ियां चल रही हैं, बस, कार, साइकिल दौड़ रही है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक ये सड़क उनकी जमीन। जमीन भी हमारी है, आसमां भी हमारा है, कहने को तो सारा हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन इस कहावत को साक्षात किया है दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, क्योंकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के मुताबिक ये जो सड़क है, इस सड़क के ऊपर ये जो गाड़ियां चल रही हैं, जो लोग चल रहे हैं, जो साइकिलें चल रही हैं, ये जो सड़क है डामर की बनी हुई, ये सड़क भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन कह रही है कि खसरा नंबर 163 में ये सड़क भी आती है और इसे इंक्रोच कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड ने इस बस अड्डे को भी नहीं बख्शा। दिल्ली की लाइफलाइन डीटीसी का ये बस अड्डा भी वक्फ की जमीन पर बना है। मुतावल्लियों के मुताबिक ये भी उसकी ही जमीन पर अतिक्रमण करके बना है। कहने को तो ये बस टर्मिनल है, इतनी सारी आपको यहाँ पर बसें दिखाई देंगी और लोगों की सवारी का केंद्र है कि कोई
अपने घरों से दफ्तर जाता है इन्हीं बसों में बैठकर, और कोई अपने दफ्तर से घर आता है इन्हीं बसों में बैठकर, और यहाँ पर ये बसें मिलती हैं। अब वक्फ बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के मुताबिक, ये जो पूरा बस टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये बसें खड़ी हैं, ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। डीडीए का दफ्तर, बस अड्डा, सड़क तक तो ठीक था, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग के नाम पर इस कूड़ा घर को भी वक्फ की संपत्ति करार दिया गया। माने ये कूड़ा घर भी वक्फ बोर्ड का है। मंदिर, दफ्तर, घर, शमशान घाट और कूड़ादान, सब पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। और तो और दावा तो ये भी है कि सारी जमीनों को ये खाली भी करवाएंगे। मस्जिद और कब्रिस्तानें जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट वक्फ बाय यूज़र्स होती हैं। अगर वो बाई चांस कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है तो वक्फ बाय यूज़र हैं। लेकिन जो चीज़ गजट में नोटिफाई हो गई है, जो चीज़ जिसका प्रूफ कहीं पर मिल गया है या पुराने रिकॉर्ड में मौजूद है, तो उसके अंदर तो चैलेंज जो है आप उसको क्लियर तौर पर नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड ने बिना किसी सबूत के सरकारी दफ्तर, सरकारी बस स्टैंड और सरकारी कूड़ेदान पर अपना मालिकाना हक जता दिया है। अब कानून के नाम पर इसे वक्फ की मनमानी न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। अब इसी मनमानी को खत्म करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया। शिवांक मिश्रा, दिल्ली, जी मीडिया। आज की तारीख में वक्फ के पास जमीन और संपत्तियों को लेकर असीमित ताकत है। और वक्फ संशोधन बिल में वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को अब हटाया जा रहा है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी की भी संपत्ति को, वो देश में कहीं भी हो, उसको वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। यानी बस आपको सोचना है कि फलाना जगह पर कोई संपत्ति है और अपना हाथ रख देना कि आज से संपत्ति मेरी, कोई सुनवाई तक नहीं। वक्फ बोर्ड कानूनी रूप से बहुत ताकतवर है और यही वजह कि अगर किसी मस्जिद या कब्रिस्तान के आसपास किसी की जमीन है तो आसपास के लोग वक्फ बोर्ड के नाम से घबराते हैं, कांपते हैं लोग। और वो सिर्फ इसलिए कांपते हैं कि पता नहीं वक्फ बोर्ड के किसी मेंबर का या वक्फ बोर्ड का कभी मन आ जाए और उनकी जमीन पर अपना दावा ना ठोक दे। सुनवाई होंगे तो सुनवाई करने वाले भी वक्फ बोर्ड के लोग होंगे। लेकिन वक्फ बिल लोगों के इसी डर को दूर करने के लिए लाया गया है। और कोई समझ से बाहर है कि क्यों मुसलमानों के कथित रहनुमाओं को इससे परेशानी हो चुकी है। वो नहीं चाहते कि वक्फ बिल में कोई संशोधन हो। असदुद्दीन ओवैसी का बयान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80% से ज्यादा प्रॉपर्टीज के वक्फ के पास कागज तक नहीं है, लेकिन संपत्तियों पर दावा करते हैं।